महमूद चिकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक। कहा, मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे और आज़ादाना कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात। जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल। जजेस की तकर्रुरी, अदलिया के एहतसाबी अमल और जजेस कमीशन पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, मालियाती डिवीजन की दरखास्त पर मुलाकात हुई। अदलिया की आज़ादी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, IMF वफ्द ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा, हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब गिर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। वकील ने कहा, रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, रियासत के सतून तो अब रहे ही नहीं। नाउम्मीद नहीं हो, नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। किसी को भी पार्लियामेंट की इज्जत मजरू करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तबाह हो गई। इंतजामिया और अदलिया रियासत के अहम सतून हैं। ऐसे बयानात पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ हैं, जो किसी को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी मफादात की तकमील के लायहा अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की इमारात के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कुवैत के वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकातें। दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निशानदही की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। सहाफ़ियों से मुलाकात में मजीद कहा, खत को आईनी बेंच नहीं देखना है, वो फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म का भी खत मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। पैगाम दिया है कि उनके खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी राब्ता किया, दोनों को मदऊ कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच की तरगीब देने वालों ने 4 साल एक धेले का काम नहीं किया। चोर डाकू का सबक देने वाले खैरखा नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। उनका काम ज़ाती हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। तकरीब से खिताब में कहा, किसी के कहने पर अपनी जिंदगी खराब ना करें। तरक्की की राह पर निकलें तो टांगे खींचने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद में नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक। स्टीयरिंग कमेटी के सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। कमेटी में शिबली फराज, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर शामिल। साहिबजादा हामिद रजा, साजिद तरीन, नासिर शिराजी, तलमंद खान और अखवानजादा हुसैन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती ने साबिक सेनेटर आजम सवाती की करप्शन के इल्जामात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। बाबर सवाती का मानसहरा के अवामी नुमाइंदों पर करप्शन इल्जामात की शफाफ तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल या इंक्वायरी कमेटी के क़याम का मुतालबा। कहा,